जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी तट है यह कहलाता है कोरोमंडल तट। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा कोरोमंडल तट, इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही सही उत्तर पहले से पता होगा तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है दोस्तों, ये पारित कब किया गया, तो यह किया गया 1956 में। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन ए पे हो जाएगा 1956। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड कौन से यानी होमगार्ड को दोस्तों तैनात करने का आदेश कौन देता है। होमगार्ड को तैनात करने का आदेश देता है, ये देता है डीएम और एसपी देता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा डीएम और एसपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई। जो भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा अपनाई गई है दोस्तों, यह इंग्लैंड से अपनाई गई है। ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। जो रेड डाटा बुक है दोस्तों, यह किससे संबंध रखता है, तो यह संबंध रखता है दोस्तों विलुप्ति के करीब जीव से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, विलुप्ति के करीब जीव। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य हो जाएंगे 5। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए पे भी हो जाएगा 5, कुल स्थायी सदस्य है। अगला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जो विजय हजारे ट्रॉफी है दोस्तों, ये कौन से खेल से संबंधित है, तो हो जाएगा क्रिकेट के खेल। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, क्रिकेट खेल से दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है। जो जैविक मरुस्थल कहा जाता है दोस्तों, कौन सी नदी को कहते हैं, तो यह कहते हैं दामोदर नदी को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, दामोदर नदी को दोस्तों जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ था। जो सालबाई की संधि हुआ था दोस्तों, किसके किसके बीच में हुआ था, तो यह था महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ध्यान रखना आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नज़र बना रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर रेल लाइन सबसे ज़्यादा है, तो ये जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेल लाइन है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है। जो पंचवर्षीय योजना का जो विचार लिया गया है दोस्तों, यह लिया गया है रूस से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा रूस से। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1911 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911। अगला क्वेश्चन है, होम गार्ड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट क्या करता है। जो होम गार्ड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट है दोस्तों, यह वाहन सेवा उपलब्ध कराना इनका काम होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वाहन सेवा उपलब्ध कराना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरगोविंद खुराना को किस सत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन से सत्र में मिला था दोस्तों, तो यह मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र। ध्यान रखिएगा आप लोग, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के दोस्तों शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। कौन से मुगल शासक के शासनकाल में दोस्तों, टी हो जाएगा यहाँ पे औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा औरंगजेब। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था। भारत का जो पहला मानचित्र बनाया गया था दोस्तों कब, तो यह बनाया गया था 1752 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1752 में प्रथम मानचित्र बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, होम गार्ड की ड्यूटी किसके अनुरोध पर लगाई जाती है। जो होम गार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है दोस्तों किसके अनुरोध पर, तो यह लगाई जाती है एसपी या फिर डीएम के अनुरोध पर लगाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा एसपी और डीएम। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला जो आखिरी राज्य था, यह था तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा तमिलनाडु। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यानी जो सिरका पानी में जो एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों कितना प्रतिशत होता है, तो हो जाएगा 4 से लेकर दोस्तों 8% तक होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 4 to 8% तक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है। जो शिक्षा है दोस्तों, ये कौन सी सूची में वर्णित है, यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो यह वर्णित है समवर्ती सूची में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा समवर्ती सूची। ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा।
अगला क्वेश्चन, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? पूरे विश्व में जो प्रथम रेल चली थी यह चली थी 1825 में, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर? तो ब्रिटेन में चली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? दूसरी बार जो भारत आया था कब आया था दोस्तों? तो यह था 1502 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और पहली बार पूछे दोस्तों, पहली बार कब आया था? पहली बार आया था 1498 में, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? दोस्तों पंचशील समझौता हुआ था कौन से दो देशों के बीच हुआ था? तो हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी, भारत और चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचशील समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था दोस्तों क्या था? तो हो जाएगा सिलोन, जो कि श्रीलंका का प्राचीन नाम था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, सिलोन। अगला क्वेश्चन, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? द रेस ऑफ माई लाइफ जो बुक के लेखक दोस्तों कौन है? तो हो जाएगा मिल्खा सिंह है। ऑप्शन यहाँ पे भी मिल्खा सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो शिक्षा का अधिकार दिया गया कौन से अनुच्छेद में दिया गया? यह दिया गया है आर्टिकल 21A में। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल जो 21A है इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां पर सूर्य उदय सबसे पहले होता है? तो होता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर सूर्य उदय सबसे पहले होता है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र? जो नीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों कौन से क्षेत्र से? तो हो जाएगा यहाँ पे मछली उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मछली उत्पादन। नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? भारत के संविधान में जो अनुसूचियाँ दोस्तों कितनी है? तो हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ। नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, मैक मोहन रेखा किस देश के बीच है? जो मैक मोहन रेखा दोस्तों कौन से देश के बीच में स्थित है? तो हो जाएगा भारत और चीन के बीच है। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत और चीन करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? जो असम का शोक कहते हैं तो कौन सी नदी को कहते हैं? यह कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम राज्य का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में जो दोस्तों चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं किस नदी को? तो यह जानते हैं चिनाब नदी को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, चिनाब नदी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का जो सेकेंड लड़ाई हुआ था उसको कब हुआ था? ये हुआ था 1556 में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 1556 में, जो कि पानीपत का सेकेंड लड़ाई यानी दूसरा लड़ाई हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? जो कर्नाटक का गांधी कहते हैं यह कहते हैं सदाशिव राव को। ऑप्शन यहाँ पे सदाशिव राव करेक्ट आंसर, कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो जगह अनुच्छेद 54 के तहत होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी अनुच्छेद 54 करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, श्रीलंका का सबसे लंबी नदी कौन सी? श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों कौन सी नदी है? तो यह नदी हो जाएगा महावेली गंगा। ध्यान रखिए, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश के होटल में तो बंदर वेटर का काम करते हैं? कौन से देश के होटल में तो बंदर जो कि वेटर का काम करते हैं? तो यह करते हैं जापान में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जापान देश में तो जो कि बंदर है वेटर का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ उसको कब हुआ? तो हुआ 1950 में। ध्यान रखिएगा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? कौन से राज्य के लोग जो कि केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? तो ये खाते हैं केरल के लोग। ऑप्शन यहाँ पे एक केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र दोस्तों कौन सा था? यह था उदंत मारतंत। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सी हो जाएगा, उदंत मारतंत, जो कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है, बम बनाने में किस फल का उपयोग किया जाता है? जो बम बनाने में फल का उपयोग किया जाता है यह किया जाता है पपीता का। ऑप्शन यहाँ पे सी पपीता करेक्ट आंसर, की बम बनाने में उपयोग किया जाता है फल का, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नहर निर्माण करने वाली दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नहर निर्माण करने वाला जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था यह था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में जो सबसे पहले ट्रेन चली थी कहाँ पर दोस्तों? यह चली थी मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे मुंबई करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले दोस्तों भारत में ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच, तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1336 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1336। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी कौन सी? जो पुरुषों को जो बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली जो ट्रॉफी है यह थॉमस कप है। ऑप्शन यहाँ पे भी थॉमस कप करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। दोस्तों कब मनाया था मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस? तो यह मनाया था, ध्यान रखिएगा, 1939 में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 1939 में तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की जो आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे यह थे JB कृपलानी थे। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा JB कृपलानी, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष थे भारत की आज़ादी के समय। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया था किसने किया था? तो यह किया था सर सिरिल रैडक्लिफ ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सर सिरिल रैडक्लिफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? जो सैडलर आयोग का जो संबंध था दोस्तों किससे था? तो यह था दोस्तों शिक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे बी शिक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? सबसे पहले जो प्रेस सेंसरशिप लागू किया था दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था वेलेस्ली ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी वेलेस्ली करेक्ट आंसर, जो कि सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया था, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में दोस्तों किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा के विकास पर, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? किसका दोस्तों सीधा संबंध था? तो यह था भारतीय दलित वर्ग का। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, भारतीय दलित वर्ग का। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा? तो पहली बार जो मनुष्य चंद्रमा पर उतरा था कब उतरा था? तो ये उतरा था 1969 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1969 में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर उतरा था। अगला क्वेश्चन, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? सबसे चौड़ी सड़क दोस्तों कौन से देश में दुनिया की? तो हो जाएगा अमेरिका में है। ऑप्शन यहाँ पे भी अमेरिका करेक्ट आंसर है, दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा? भारत में जो ज़्यादातर सड़कों वाला जो राज्य है दोस्तों ये हो जाएगा महाराष्ट्र है। ऑप्शन यहाँ पे ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? जो अमेरिका दोस्तों किस देश का गुलाम रह चुका है? यह रह चुका है ग्रेट ब्रिटेन का। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का, जो कि अमेरिका है गुलाम रह चुका है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का जो सबसे ज़्यादा विरोध किया था किसने किया था? तो यह किया था मुगलों ने। ऑप्शन यहाँ पे ए मुगलों ने, जो कि सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? भारत में जो सबसे पहले विद्युत ट्रेन चली थी यह चली थी 1925 में। ऑप्शन ए हो जाएगा 1925 में। तो सबसे पहले भारत में रेल चली थी यानी विद्युत ट्रेन चली थी, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? सबसे पहले जो नोटबंदी हुई थी दोस्तों कौन से देश में हुई थी? तो यह हुआ था घना देश में। ऑप्शन यहाँ पे भी घना देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी की सजा देने की यानी फांसी देने की सजा दी गई थी? तो किस देश के प्रधानमंत्री को? तो हो जाएगा पाकिस्तान देश को प्रधानमंत्री को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने किया था? सबसे पहले जो चांद पर पानी की खोज किया दोस्तों ये कौन से देश ने किया था? तो यह किया था भारत देश ने। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत देश करेक्ट आंसर, जो कि चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश की में सफ़ेद हाथी पाए थे? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर दोस्तों सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं थाईलैंड में। ऑप्शन यहाँ पे भी थाईलैंड, जो कि जहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? जो भारतीय रेलवे दोस्तों कितने जोनों में विभाजित है? तो यह कुल 18 जोनों में विभाजित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 18 जोन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा? भारत का जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है दोस्तों ये हो जाएगा दिल्ली शहर। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस शहर में पिंक सिटी कहते हैं? भारत के दोस्तों किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा, यह कहा जाता है जयपुर को। ऑप्शन यहाँ पे सी जयपुर, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जो बिहार का शोक कहते हैं कौन सी नदी को कहते हैं? तो यह कहते हैं कोसी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी कोसी नदी, जो कि बिहार का
शोक कहा जाता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक की जाती है? सबसे ज़्यादा जो बांस की खेती की जाती है यह राजस्थान में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ये राजस्थान का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1919 करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह? जो वाटर लिली है दोस्तों कौन से राष्ट्रीय देश का दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह है, कौन से देश का? तो हो जाएगा बांग्लादेश का। ऑप्शन यहाँ पे सी बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, काला सागर किस देश के दक्षिण में? जो काला सागर है दोस्तों कौन से देश के दक्षिण में है? तो हो जाएगा रूस के दक्षिण में है। ऑप्शन यहाँ पे भी रूस करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, जो कि काला सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने वर्ष के अंतराल जनगणना होती है? भारत में दोस्तों कितने वर्षों के बाद जनगणना होती है दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा 10 वर्षों के बाद। ऑप्शन यहाँ पे डी 10 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का जो शहर कहते हैं यह कहते हैं लखनऊ को। ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ, जो कि नवाबों का शहर कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर हैं? जो पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह भारत में है। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत, जो कि सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर दोस्तों एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो हो जाएगा वेटिकन सिटी में। ऑप्शन ए वेटिकन सिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर दोस्तों एक भी हवाई अड्डा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले दोस्तों भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी दोस्तों यह थी कोलकाता। ऑप्शन है कोलकाता करेक्ट आंसर, जो कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी? सबसे पहले जो ट्रेन चली थी भारत में दोस्तों कब चली थी? तो जाएगा 16 अप्रैल। दोस्तों ये डेट याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 में दोस्तों भारत में सबसे पहले रेल चली थी। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या? अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्या है? तो जाएगा बेसबॉल, जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अमेरिका का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों कौन सा है? तो जगह बैडमिंटन, जो कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? भारत में ऐसा कितना राज्य जो कि बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है? तो जगह 5 राज्य ऐसे जो कि बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 5 राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसका नारा था? जो जियो और जीने दो जो नारा दोस्तों ये किसका नारा था? तो यह था महावीर स्वामी का। ऑप्शन यहाँ पे सी महावीर स्वामी का करेक्ट आंसर होगा, जियो और जीने दो यह नारा था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? झीलों की जो नगरी कहते हैं दोस्तों कौन से शहर को कहते हैं? तो ये कहते हैं उदयपुर को। ऑप्शन यहाँ पे भी उदयपुर, जो कि झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर हैं? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में दोस्तों कितने शेर होते हैं? तो ये होते हैं 4 शेर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 4 शेर होते हैं राष्ट्रीय चिन्ह में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? विश्व की जो पहली घड़ी बनाई गई थी यह बनाई गई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, इंग्लैंड में दोस्तों पहली घड़ी बनाई गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में जो रेल लाइन बिछाने की जो श्रेय प्राप्त है यह प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर का, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती है? ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास 5 आँखें होती है? तो हो जाएगा मधुमक्खी। ऑप्शन यहाँ पे डी मधुमक्खी के पास 5 आँखें होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो हाथी उत्सव मनाया जाता है यह जयपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए जयपुर करेक्ट आंसर, जो कि हाथी उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? ऐसा कौन सा राज्य दोस्तों जहाँ पर कुत्ते का मंदिर है? तो ये जगह छत्तीसगढ़ में दोस्तों कुत्ते का मंदिर है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? कितने वर्ष लगा था दोस्तों? तो यह लगा था 5 साल का। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 5 ईयर्स का समय लगा था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? जो खून की नदी कहते हैं तो किस नदी को कहते हैं? तो यह कहते हैं लोहित नदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी लोहित नदी, जो कि खून की नदी के नाम से जाने जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था यह लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, जो कि तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? निम्नलिखित में से जो भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा वंदे मातरम है। ऑप्शन यहाँ पे भी वंदे मातरम करेक्ट आंसर, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? जो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था कहाँ पर दोस्तों? तो यह फेंका गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन यहाँ पे डी, हिरोशिमा करेक्ट आंसर होगा। पहली बार दोस्तों परमाणु बम फेंका गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कार पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? जो ऑस्कार पुरस्कार का जो संबंध दोस्तों, यह संबंधित है क्षेत्र सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सिनेमा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू? जो गांधी जी की फोटो है यह नोट पर कब से आना शुरू हुआ? तो हो जाएगा 1969 से दोस्तों आना शुरू हुआ। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1969 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी? जो इंस्टाग्राम है दोस्तों ये कौन सी देश की कंपनी है? तो हो जाएगा अमेरिका की कंपनी। ऑप्शन यहाँ पे डी, अमेरिका करेक्ट आंसर का। इंस्टाग्राम जो की कंपनी है अमेरिका देश की। अगला क्वेश्चन है, फिर सबसे भारत में जो सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत में सबसे पहले बिजली आई थी, यह आई थी कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे भी कोलकाता करेक्ट आंसर का, सबसे पहले बिजली आई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से रामायण के लेखक कौन थे? इन ऑप्शन में से जो रामायण के लेखक थे यह थे महर्षि वाल्मीकि थे। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि जो कि रामायण के लेखक थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आया था? जो अंग्रेज सबसे पहले भारत आया था दोस्तों कब आया था? तो यह था 20 मई 1498 में आया था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 20 मई 1498 में अंग्रेज सबसे पहले भारत आया था। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का जो पुराना नाम था दोस्तों क्या था? तो यह था जय संहिता। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जय संहिता, जो कि महाभारत का पुराना नाम था। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? कुत्ते के अलावा और कौन से जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो यह सिखाया जाता है मधुमक्खी को। ऑप्शन यहाँ पे सी, मधुमक्खी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में? सबसे ज़्यादा जो विद्यालय कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा बिहार में है। ऑप्शन यहाँ पे डी, बिहार करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के एक आँख का वजन कितना होता है? मनुष्य का जो एक आँख का वजन होता है ये होता है 8 ग्राम। ऑप्शन यहाँ पे सी, सॉरी एक करेक्ट आंसर का 8 ग्राम, जो कि एक आँख का वजन होता है। अगला क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? जो गूगल की स्थापना हुआ था ये हुआ था 1998 में। नोट डाउन कीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1998 में। अगला क्वेश्चन, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया है? रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया 1924 में। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा 1924। इसी तरह के जीके पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था कितने बार? तो हो जाएगा 5 बार। ऑप्शन यहाँ पे डी, 5 बार करेक्ट आंसर, जो कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया था अंग्रेजों ने कहाँ पर? तो यह किया था सूरत में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी, सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? कौन से देश से दोस्तों पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया? तो यह लिया गया रूस से। ऑप्शन यहाँ पे सी, रूस करेक्ट आंसर होगा। पंचवर्षीय योजना का लिया गया विचार दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1911 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? भारत का जो प्रथम मानचित्र बनाया गया था यह बनाया गया था 1752 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1752 में प्रथम मानचित्र बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? दूसरी बार जो भारत आया था 1502 में आया था। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा 1502 में पहली बार। दूसरी बार तो भारत आया था, पहली बार आया था 1498 में। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किससे कहते हैं? 7 पहाड़ियों का जो नगर कहते हैं यह कहते हैं रोम को। ऑप्शन यहाँ पे भी रोम करेक्ट आंसर होगा। 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बाड़ी वंश की लड़ाई कब हुई थी? बाड़ी वंश की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों ये जाएगा 1760 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी 1760 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाड़ी वंश की लड़ाई हुआ था। अगला क्वेश्चन है, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में? जो घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है कौन से मंडल पर आधारित है? तो हो जाएगा हिरोड डोमर मंडल पर है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हिरोड डोमर मंडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? मानव खोपड़ी में जो हड्डियाँ होती है कितनी दोस्तों? तो हो जाएगा 8 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी 8 हड्डियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव खोपड़ी में होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का जो हृदय धड़कता है कितनी बार दोस्तों? तो हो जाएगा 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? जो शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है कितना लगता है?
तो हो जाएगा 23 सेकंड्स लगता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 23 सेकंड्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज में है? दोहरे त्रिभुज के रूप में दोस्तों कौन से देश का झंडा है? तो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नेपाल देश का। ऑप्शन यहाँ पे डी नेपाल देश करेक्ट आंसर, जो कि दोहरे त्रिभुज के रूप में झंडा है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? सर कौन सा जीव है जिसका दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? तो हो जाएगा छिपकली का दिल। ऑप्शन यहाँ पे भी छिपकली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों कब हुआ? तो हो जाएगा 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में? भारत में जो सबसे बड़ा बस स्टैंड है यह चेन्नई में है। ऑप्शन यहाँ पे सी चेन्नई करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा बस स्टैंड है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? जो रेलवे बोर्ड की जो स्थापना किया गया था यह किया गया था 1905 में। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी? भारत की जो सबसे पवित्र नदी है दोस्तों कौन सी? हो जाएगा गंगा नदी, जो कि सबसे पवित्र नदी है। ऑप्शन भी हो जाएगा गंगा नदी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में? जो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है दोस्तों कौन सा राज्य में है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर होगा। पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित? जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है कहाँ पर है? तो हो जाएगा आपका देहरादून। ऑप्शन भी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बेफिन द्वीप किस देश में स्थित? जो बेफिन द्वीप है दोस्तों कौन से देश में है? तो यह कनाडा में है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा कनाडा देश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, छोटा नागपुर पत्थर से कौन सी नदी बहती है? जो छोटा नागपुर पत्थर से जो नदी बहती है दोस्तों यह बहती है दामोदर नदी। ऑप्शन यहाँ पे सी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में जो रेल का आरंभ हुआ दोस्तों कौन से सन में हुआ था? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।